वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देके रखा है महेंद्र एंड विराट। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। Their masses are 75 kilogram and 80 kilogram respectively. What is the gravitational force between them? देखिए क्या देखे रखा है, महेंद्र एंड विराट। मान लीजिए ये है विराट, ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ओके, कह लीजिए कि वो दोनों बेंच पर बैठे हुए हैं। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? उन दोनों के बीच में 1 मीटर इतना डिस्टेंस है। ओके, देखिए महेंद्र का मास कितना है? देयर मास है सर 75 किलोग्राम। महेंद्र का मास है 75 किलोग्राम। ओके, महेंद्र उसका मास कितना है? 75 किलोग्राम। और जो विराट है उसका मास कितना है? उसका मास है 80 किलोग्राम। ओके, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब हम देखिए हमें क्या क्या देखे रखा है, वो गिवन डाटा हमें पहले लिखना है, बाद में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए आर मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ओके, 1 मीटर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये SI यूनिट, वो होता है मीटर, और हमें मीटर में ही देखे रखा है, तो हमें मीटर में कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं। सपोज कीजिए कि जो महेंद्र का मास है उसे मैं m1 सपोज कर लेता हूं, वो कितना है? 75 किलोग्राम। सो m1 इज इक्वल टू 75 किलोग्राम। ओके, देन m2 मीन्स व्हाट? m2 मीन्स विराट का मास कितना है? वो 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम। अब देखिए हमें फोर्स निकालना है। ओके, और जी की वैल्यू पता है हमें, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है बाय डेफिनेट फोर्स। ओके, सो जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (-2). और हमें क्या निकालना है? हमें उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब ये देखिए कि R और M मतलब दो ऑब्जेक्ट का मास R, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और F, ये सारे किस फॉर्मूले में आते हैं? तो वो फॉर्मूला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है वो लॉ? F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास इंटू सेकंड ऑब्जेक्ट का मास अपॉन उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर। सो फोर्स इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 मतलब महेंद्र का मास कितना है? वो है 75 किलोग्राम, और m2 कितना है? 80 किलोग्राम, डिवाइड बाय R की वैल्यू देखिए कितनी है? R की वैल्यू है 1। R की वैल्यू कितनी है? 1। ओके, और हमें R का क्या करना है? स्क्वायर करना है। देन नेक्स्ट, अब क्या कीजिए? 6.67 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देखिए F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 75 इंटू 80 का मल्टीप्लिकेशन आता है 40,020.00। ओके, कितना आता है? और जो पावर है 10⁻11 उसको वैसे ही रहने दीजिए। फिर से बताता हूं, 6.67 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर जो आंसर आएगा उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसके बाद आपका आंसर आएगा 40,020।
0.00 इंटू 10⁻⁻11 वैसे ही रहने दीजिए। नीचे में 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, ओके 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। अब क्या कीजिए 40,000 20 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो उतना ही बचेगा, इंटू 10⁻11। अब आपके बुक में आंसर दिया गया है 4.002 इंटू 10⁻11। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल है तो क्या कीजिए लेफ्ट टू राइट में क्या कीजिए, सॉरी राइट टू लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर लाता हूँ 1 2 3 4, तो अगर यहाँ डेसिमल आ जाए 4.002 इंटू 10⁻, कितने डिजिट मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है देखिए, यहां पर आ गया ना, तो 1 यहां पर आ गया 1 2 3 4, मतलब पावर क्या करनी है आपको 4 से कम करनी है। फिर से बोलता हूं मैं, पावर क्या करनी है, जो -11 पावर है वो हो जाएगी -7। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो इतना फोर्स उन दोनों के बीच में होगा जब वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर बैठे होंगे। ओके, so this is the final answer. Next example, in first example, assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless starting with 0 velocity, what will be the Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। पहले एग्जांपल में जो विराट और महेंद्र का एग्जांपल था, उन्होंने अब ये कहा है कि महेंद्र और विराट एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ओके, जैसे देखिए मान लीजिए ये बेंच है, इस पार्ट पर महेंद्र बैठा हुआ है और इस पार्ट पर विराट बैठा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो जिस पार्ट पर महेंद्र बैठा हुआ है बेंच के, वो जो है वो फ्रिक्शनलेस है। मतलब क्या, मान लीजिए इतना पार्ट है बेंच का, उस पार्ट के कांटेक्ट में महेंद्र की बॉडी आ गई है, लेकिन वो बेंच जो है वो फ्रिक्शनलेस है। क्या है, फ्रिक्शनलेस। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि महेंद्र पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन बेंच फ्रिक्शनलेस होने की वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्ट नहीं होगा। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में जो कोई भी दो चीजें जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है बाय अ डेफिनेट फोर्स। बट इन दोनों को फोर्स वो फील क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है। और महेंद्र जिस फोर्स से विराट को अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर विराट जिस फोर्स से महेंद्र को अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स बहुत कम होगा। किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। लेकिन अब जब बेंच फ्रिक्शनलेस है, मतलब क्या कि महेंद्र पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ज्यादा एक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, महेंद्र जो है वो विराट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि विराट भी महेंद्र को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, मतलब महेंद्र की जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, 0। व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट, क्योंकि अब जब बेंच फ्रिक्शनलेस है तो महेंद्र को ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होगा। ओके, और वो जो है वो विराट की तरफ डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, विराट की तरफ डिस्प्लेस होगा। मतलब क्या, अब यह है उसकी वेलोसिटी 0 है, विराट महेंद्र को फोर्स अप्लाई करके अट्रैक्ट कर रहा है, तो महेंद्र जो है विराट की तरफ डिस्प्लेस होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कहा गया है कि अगर महेंद्र की स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 है, तो एक सेकंड बाद जब वो विराट की तरफ डिस्प्लेस होगा या मूव होगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और जितने भी वेलोसिटी होगी वो क्या टाइम टू टाइम चेंज होगी, अगर होती है तो क्यों होती है। देखिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर महेंद्र की स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, 0, तो हम यहां लिख लेते हैं गिवन u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ओके, u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वेलोसिटी किसकी, महेंद्र की। ओके, हमें निकालना है कि महेंद्र की वेलोसिटी, मान लीजिए जब महेंद्र विराट की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया,
जब वो रेस्ट पोजीशन में था तो टाइम था 0 सेकंड, और 1 सेकंड बाद वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस विराट की तरफ मूव होगा, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी। सो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू व्हाट, टाइम कितना दे के रखा है हमें, टाइम दे के रखा है 1 सेकंड। ओके, अब दूसरी बात देखिए, महेंद्र की स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, 0। महेंद्र जिस बेंच पर बैठा हुआ है वो बेंच फ्रिक्शनलेस है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ओके, वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो अगर विराट की तरफ अटैक हो रहा है मतलब वो मोशन में आ रहा है, मोशन में आ रहा है मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब क्या, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है वो, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, ये होता है वो लॉ। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी हो, ध्यान से देखिए, अब अगर हमें a की वैल्यू निकालनी हो मतलब एक्सेलरेशन की, तो क्या होगा फॉर्मूला, a इज इक्वल टू एफ बाई एम। सो a इज इक्वल टू, अब देखिए पहले एग्जांपल में फोर्स कितना आया था हमारा, वो आया था 4.002 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन मास कितना है, यहाँ हमें किसका मास लेना है, ध्यान से रखिए, महेंद्र का मास लेना है, क्योंकि महेंद्र विराट की तरफ मूव हो रहा है ना, तो महेंद्र जब विराट की तरफ मूव हो रहा है तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें महेंद्र का ही मास लेना पड़ेगा। महेंद्र का मास कितना है, देखिए महेंद्र का मास पहले एग्जांपल में मुझे लगता है 75 किलोग्राम था, कितना था, 75 किलोग्राम। सो a इज इक्वल टू, अब क्या कीजिए, 4.002 को 75 से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता तो देखिए मैं क्या करता हूं, 4.002 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन इस 75 को देखिए मैं कैसे लिखता हूं, 75.000। ओके, ऐसा भी मैं राइट कर सकता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू, अब क्या कीजिए, जो डेसिमल है उसे 3 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो 4002, ओके 1 2 3, ओके, नीचे आ जाएगा 75,000 इंटू 10⁻⁻7। सो a इज इक्वल टू, अब 4002 को 75,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए आंसर आ जाएगा 0.053, आप उसे निकाल लीजिए। ओके, 75,000 को, सॉरी 4002 को 75,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0.053 इंटू 10⁻�7। अब देखिए आपके बुक में पावर 9 देके रखिए, तो देखिए वो कैसे आती है, a इज इक्वल टू, क्या है, ये जो डेसिमल है उसे 2 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये डेसिमल जो है वो 5.34 अप्रोक्सीमेटली 3433 भी लिख सकते हैं तो भी चल सकता है, इनटू, अब देखिए हमने डेसिमल कितनी डिजिट शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 2 डिजिट, सो पावर जो हो वो इंक्रीज कर दीजिए, 10⁻⁻7 की जगह 10⁻⁹। ये हो गया एक्सेलरेशन, जब महेंद्र विराट की तरफ मूव हो रहा है तो उसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालनी है वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। सो हम क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v की वैल्यू हमें पता नहीं, वो हमें निकालनी है। सो v ऐसे ही रहने दीजिए, u की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0 प्लस a, एक्सेलरेशन कितना आ गया वो 5.34 इंटू 10⁻⁻9 इंटू t, टाइम कितना है देखिए, t मींस टाइम है 1 सेकंड, सो
1 सेकंड. So v is equal to 0 as it is, और 0 as it is रहने दीजिए. 0 प्लस 5.34 इंटू 10⁻⁻9 को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या आ जाएगा आंसर, मतलब इसका इस पूरे वाले का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, और उसमें 0 ऐड कर देंगे तो फिर भी वही आंसर आ जाएगा. सो 5.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आ गई वेलोसिटी 1 सेकंड बाद. 1 सेकंड बाद विराट की जो वेलोसिटी है वो इतनी होगी. लेकिन अब देखिए ये वेलोसिटी बहुत ही कम है, मतलब निग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम है. ओके, अब देखिए क्या लेके रखा है, वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड कितनी होगी, वो इतनी होगी. विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ. अब देखिए ये वेलोसिटी के चेंज होने वाली है टाइम टू टाइम, तो होने वाली है. देखिए कैसे, पहले महेंद्र और विराट के बीच में डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर. अब जब महेंद्र विराट की तरफ मूव हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बाद शायद वो यहाँ आ जाए, तो फिर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा. डिस्टेंस कम, फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा. तो जब महेंद्र विराट की तरफ मूव हो जाएगा तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ने वाली है. महेंद्र की वेलोसिटी टाइम टू टाइम बढ़ने वाली है. क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. चेंज विद वेलोसिटी एंड हाउ, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होने वाली है. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. थर्ड एग्जांपल, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल. पहले वाले एग्जांपल और सेकंड वाले एग्जांपल में जो महेंद्र था उस पर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रही है वो हमें निकालना है. मान लीजिए दिस इज आवर अर्थ, यह है अर्थ का सेंटर. मान लीजिए यहाँ पर बेंच है, वहां पर महेंद्र बैठा हुआ था. ओके, तो महेंद्र के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर ही महेंद्र है. ओके, तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ओके, तो देखिए मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है. पहला ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ. दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, महेंद्र. ओके, अब अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, इसलिए जो महेंद्र है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो हमें ये निकालना है कि महेंद्र के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. तो देखिए मास ऑफ अर्थ m1. मान लीजिए कि अर्थ का मास है m1, कितना होता है वो, अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻²4. 6 इंटू 10⁻²4, ये हमें पता है. ओके, किलोग्राम. मास ऑफ महेंद्र का मास कितना था, महेंद्र का मास था 75 किलोग्राम. ओके, पहले वाले एग्जांपल में हमें दे के रखा था. देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब क्या, जी की वैल्यू वो कितनी होती है, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (2). ओके, रेडियस ऑफ अर्थ वो कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6. 6.4 इंटू 10⁻6. ओके, इतनी अर्थ की रेडियस होती है, और रेडियस किस में होती है, वो होती है मीटर में. ओके, रेडियस जो है वो मीटर में होती है, मतलब क्या की डिस्टेंस. ओके, अर्थ और महेंद्र के बीच में, अर्थ का सेंटर और महेंद्र के बीच में जो डिस्टेंस है वही है, क्योंकि महेंद्र अर्थ के सरफेस पर ही है. तो अर्थ के सरफेस से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहेंगे. अब हमारे पास रेडियस मतलब डिस्टेंस आ गया, जी की वैल्यू पता है, महेंद्र का मास भी पता है और अर्थ का मास भी पता है. ओके, तो इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2. हालांकि फॉर्मूला है जी m m, लेकिन कैपिटल M मतलब क्या, अर्थ का मास और ऑब्जेक्ट का मास. ठीक है, हम अपने हिसाब से m1 और m2 ले सकते हैं, m1 m2.
अपॉन आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, या फिर हम डिस्टेंस का स्क्वायर भी कह सकते हैं। सो एफ इज इक्वल टू, जी की वैल्यू देखिए कितनी है, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है m1 मतलब अर्थ का मास, वो कितना है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और महेंद्र का मास कितना है देखिए m2, वो है 75 किलोग्राम। ओके, डिवाइड बाय आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर हम डिस्टेंस कह सकते हैं। ओके, वो कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए पहले क्या कीजिए, 6.67 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, देखिए वो कितना आ जाएगा। अगर आप 6.67 को 75 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा उसे 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3001.50। ओके, इतना आपका आंसर आ जाएगा। और इनटू, और देखिए जो पावर है 10⁻11 इंटू 10⁻22, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, 10⁻11 इंटू 10⁻24। ओके, डिवाइड बाय, अब देखिए यहाँ पर हमें 6.4 का भी स्क्वायर करना है और 10⁻6 का भी स्क्वायर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 6.4 ऐसे लिखता हूँ, देखिए 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 का भी स्क्वायर करना है, तो उसे ऐसे इस तरह राइट कीजिए, 10⁻6 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इंडाइसिस के रूल अप्लाई होंगे। देखिए यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा 3001.50 इंटू बेस 7 है और इंडाइसिस की क्या होती है, एडिशन हो जाती है, मतलब यहाँ a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। बेस को वैसे ही रहने दीजिए और इंडाइसिस की एडिशन कर दीजिए, पावर की एडिशन कर दीजिए। ओके, डिवाइड बाय 6.4 और 6.4 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 40.96। ओके, 6.4 इंटू 6.4 40.96। 10⁻6 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर a⁻m ब्रैकेट n, सो a⁻mn। ओके, सो आ जाएगा 10⁻12। देन f इज इक्वल टू 3001.50 को 40.96 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो डेसिमल है उसे 2 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो क्या आ जाएगा, देखिए 300150 अपॉन 4096। ओके, इनटू यहाँ पर देखिए 10⁻11 प्लस 24 आ जाएगा 10⁻13 अपॉन 10⁻12 अपॉन 10⁻12। 300150 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका क्या आंसर आ जाएगा 73 73.2788 इतना आपका आंसर आ जाएगा जब आप 30,150 को 4096 से डिवाइड कर दोगे, इनटू यहाँ पर देखिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n, सो 10⁻30 माइनस 12। तो देखिए क्या आ जाएगा 73.2788 इंटू 10⁻1, 30 माइनस 12 1। अब देखिए आपके बुक में आंसर दिया गया है 733 न्यूटन, तो वो अप्रोक्सीमेटली दिया गया है। ओके, तो क्या कीजिए, ये जो डेसिमल है उसे 1 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर पावर है 1। ओके, यहाँ पर पावर है 1, क्या कीजिए, देखिए हम पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं, सो इस डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
तो क्या हो जाएगा 732.788, ओके, इतना ही हो जाएगा। पावर हमने जो 10⁻⁻1 पावर है ना, पावर कितनी है 1, इसलिए मैंने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या, देखिए अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा 733 न्यूटन। सो इतना फोर्स एक्ट हो रहा होगा महेंद्र पर, मतलब अर्थ जो है वो महेंद्र पर 733 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करेगी। और क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन 2 ऑन एग्जांपल, सॉरी ऑन पेज नंबर 7। Starting from rest, what will be the Mahendra's velocity after 1 second if is falling down due to the gravitational force of the earth? देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब जो महेंद्र है वो रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में होते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी 0। व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ इज फॉलिंग डाउन, अगर वो नीचे गिर रहा होगा महेंद्र तो उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी वो हमें पता करना है। मतलब देखिए मान लीजिए हमारे अर्थ है, यह अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सरफेस पर महेंद्र है, महेंद्र रेस्ट पोजीशन में है। अगर अब महेंद्र पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से अगर वो गिर गया, ओके, तो गिरते समय गिरने के बाद 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओके, क्योंकि गिर रहा है मतलब वो मोशन में आ गया, मोशन में आ गया मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। या फिर हम ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर गिरना मतलब क्या है कि वो अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, लेकिन ये जो इमेजिन करने में बहुत अजीब लगेगा कि कोई व्यक्ति अर्थ के सेंटर तक कैसे जा सकता है, क्योंकि अर्थ तो पूरी की पूरी भरी हुई है। तो हम इसलिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अर्थ की सरफेस से कुछ 5 मीटर इतनी हाइट तक महेंद्र है और वो वहां से नीचे गिर गया, तो गिरने के बाद उसकी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, ओके। सो अब देखिए यू मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड, ओके। महेंद्र का मास कितना है, महेंद्राज मास वो है 75 किलोग्राम, ओके, 75 किलोग्राम। अब देखिए उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी 0 रेस्ट पोजीशन में, अब वो नीचे गिर रहा है मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। सो महेंद्राज एक्सेलरेशन मतलब क्या, 1 सेकंड बाद महेंद्र की वेलोसिटी कितने अमाउंट से चेंज हो रही है। सो महेंद्राज एक्सेलरेशन वो हमें निकालना होगा, ओके। अब कैसे निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। सो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, मतलब अब पहले वाला एग्जांपल नहीं, इससे मैंने पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें महेंद्र पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो हो रहा था 733 न्यूटन, ओके, 733 न्यूटन अपॉन मास कितना है उसका मास 75 किलोग्राम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब 75 से 733 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए वो आ जाएगा 9.77, ओके, वो आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। मतलब जब महेंद्र गिर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी 9.77, 1 सेकंड बाद उतनी वेलोसिटी चेंज होगी, हर सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी इतने अमाउंट से चेंज होगी। हमें एक्सेलरेशन तो पता चल गया, ओके। अब निकालते हैं कि जब वो रेस्ट पोजीशन में था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन गिरने के बाद 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास u है, हमें v निकालना है। हाँ, दूसरी चीज टाइम कितना था, टाइम है 1 सेकंड, टाइम है 1 सेकंड, देखिए यहाँ पर 1 सेकंड दे रखा है। सो v इज इक्वल टू व्हाट, सो अब देखिए हमें वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकंड बाद, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो u, t और a, u हमें पता है, t हमें पता है, a हमें पता है, v, ये सारे वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में आ जाते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस a t। सो v इज इक्वल टू u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी जब वो रेस्ट पोजीशन में होगा महेंद्र तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन कितना है 9.77 इनटू t कितना है टाइम 1 सेकंड। सो v कितना आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या 1 सेकंड बाद जो है
1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, गिरने के तुरंत 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी, ओके, 9.77 मीटर पर सेकंड, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर।